हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साहिबा हाशिम, योर ईवीएस टीचर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 8, होम डू प्लांट्स एंड ट्रीज बिलोंग टू। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज अराउंड अस। हमें हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर, फ्रूट, सीड, बाग, स्मेल एंड इवन द सीजन इन विच दे ग्रो। वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका कलर, साइज़, शेप, किस महीने में वो उगेंगे, किस महीने में उन पर फल आएगा, सब चीज़ें उनकी आपस में अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेड़ सेम होता है। प्लांट एंड ट्री बिलोंग टू अस। प्लांट और ट्री हमसे बिलोंग करते हैं। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। They provide us fruit, vegetable, purify the air, give us shade and also provide shelter to many living beings like birds and animals. They provide us fruit, ये हमें फ्रूट वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं, प्योर हवा प्रोवाइड करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लिविंग बींग्स के रहने का ज़रिया भी होते हैं। प्लांट ट्रीज़ इन द नेबरहुड। अब बात करते हैं प्लांट ट्रीज़ नेबरहुड के बारे में। द प्लांट एंड ट्रीज़ दैट वी कॉमनली फाइंड इन द नेबरहुड आर फर्स्ट नीम ट्री। दिस ट्री इज़ वेरी कॉमनली फाइंड। ये पेड़ बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। दिस ट्री गिव अस मोर ऑक्सीजन दैन अदर ट्रीज़। ये हमें बाकी पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। द लीव, बार्क एंड द सेप ऑफ दिस ट्री हैव मेडिकल क्वालिटीज़। दे आर यूज टू मेक मेडिसिन, सोप एंड टूथपेस्ट। तो ये जो पेड़ है, इसका एक एक पार्ट बहुत यूज़फुल रहता है, जो हमारे टूथपेस्ट, साबुन, मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आता है बैनियन ट्री। दिस ट्री इज़ वेरी बिग। ये पेड़ बहुत बड़ा होता है। इट हैज़ एरियल रूट्स। इट इज़ होम टू मैनी बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट। इसकी रूट्स जो होती हैं वो एरियल होती हैं, और साथ ही साथ ये गिलहरी, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह का घर भी होता है। बेल ट्री। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वुड एप्पल। इसे वुड एप्पल भी कहते हैं। इट इज़ अ मीडियम साइज डिसीडियस ट्री। ये एक मीडियम साइज्ड डिसीडियस ट्री होता है। इट हैज़ थॉर्नी ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो थॉर्नी होती हैं। एंड 3 प्रोगनेड लीव, और इसकी 3 प्रोगनेड लीव होती है। इट्स फ्रूट इज़ यूज टू मेक शरबत। इसका जो फ्रूट होता है वो शरबत बनाने के काम आता है। नेक्स्ट आता है पीपल ट्री। पीपल ट्री की बात करते हैं। इट्स लीव हैव ब्यूटीफुल शेप एंड कलर। इसके पत्तों का बहुत खूबसूरत सा शेप और कलर होता है। दिस ट्री इज़ कंसीडर्ड सैक्रेड एंड पीपल वर्कशिप इट। इसे होली ट्री माना जाता है और लोग इसकी वर्कशिप करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास आंवला ट्री। दिस ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। तो इस पेड़ को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। इट हैज़ मोर विटामिन सी दैन ऑरेंजेस एंड एप्पल। इसमें ऑरेंजेस और एप्पल के मुकाबले ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इट्स फ्रूट इज़ यूज टू मेक चटनी एंड मुरब्बा। इसके जो फल होता है उसका यूज़ चटनी और मुरब्बा बनाने के काम आता है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स फ्रूट इज़ यूज टू मेक हेयर ऑयल एंड हेल्थ टॉनिक। और इस फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हेयर ऑयल और हेल्थ टॉनिक्स बनाने के काम आता है। लास्ट है हमारे पास बबूल ट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीकर ट्री। इसको कीकर ट्री भी कहते हैं। इट ग्रोज एवरीवेयर। ये कहीं भी आराम से आपको मिल जाएगा। इट्स वुड इज़ यूज टू मेक राइस पाउंडर्स, प्लो एंड व्हील ऑफ बुलक कार्ट। The pods of this tree are eaten by cattle, sheep and goat. तो इसकी लकड़ी जो होती है, इसका जो वुड होता है वो राइस पाउंडर, हल और बैलगाड़ी में लगाने के काम में आता है, और साथ ही साथ इसकी फली कुछ जानवरों के खाने के काम में आती है, जैसे मवेशी, शीप, गोट वगैरह वगैरह। इन स्पाइट ऑफ द अबव ट्रीज़ देर आर ऑल्सो सम अदर ट्रीज़ लाइक टैमरिन ट्री, बिल्वा ट्री, मैंगो ट्री, ETC। तो जैसे ऊपर पेड़ है, इन्हीं तरह से और भी कुछ पेड़ होते हैं जिनके नाम इन्होंने ये दे रखे हैं। दीज ट्री कॉमनली ग्रो इन पार्क और अलॉन्ग रोड साइड। तो ये वो पेड़ हैं जो अक्सर आपको या तो पार्क वगैरह में देखने को मिलेंगे या सड़कों पर। दे आर मोस्टली प्लांटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज सच एज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सिटी और टाउन। तो ये आपको इन पेड़ों को जो लगाने की यूजुअल अथॉरिटी होती है वो होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ टाउन पर या सिटी पर। These
corporations ensure the safety of these plants and trees by building fences or placing a metal cage around the young saplings. By this tree are prevented by cattle and other animals. The municipal corporation send water tanker to water the plant. अभी उनकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है इन पेड़ों को संभाल कर रखना, इसीलिए वो अक्सर आपने देखा होगा जो रोड पर हमारे यहाँ पेड़ लगे होते हैं जो नगर निगम की तरफ से लगाए गए हैं, उसके चारों तरफ एक जाल की घेरा सा बना के रखा होता है इन लोगों ने ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक प्लांट। डोमेस्टिक प्लांट्स, सम प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन इन आवर होम। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर में ग्रो करते हैं। दे आर यूजफुल बिकॉज दे चेक डस्ट पॉल्यूशन, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड गिव शेड। तो ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये हमको डस्ट से बचाते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन शेड प्रोवाइड करते हैं। दे गिव फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑल्सो, ये फ्रूट एंड फ्लावर्स भी हमको देते हैं। सम पीपल हैव वेजिटेबल गार्डन और अ स्मॉल वेजिटेबल पैच इन देयर गार्डन। तो कुछ लोगों का अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन होता है, वरना कुछ लोग का सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही होता है। सम इवन ग्रो प्लांट सच एज तुलसी, मिंट, कोरिएंडर और करी लीव इन पॉट्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉट के अंदर करी लीव, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर मतलब हरा धनिया वगैरह उगाते हैं। पीपल हु हैव लार्ज गार्डन्स ग्रो फ्रूट ट्री, जिनके बड़े गार्डन होते हैं वो फ्रूट ट्री उगाते हैं। दे प्लांट लेमन, गुआवा, जामुन, पपाया, लीची, ईटीसी। तो इन सब के जिनके भी नाम लिए गए वो लोग इस सब को भी उगाते हैं। But the kind of trees grown depend on the soil and climate of the region. लेकिन किसी भी पेड़ का उगना डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर और वहाँ के रीजन पर, सॉइल पर भी। Some trees are ornamental. कुछ ट्रीज ऑर्नामेंटल होते हैं, जैसे they add to the beauty of the garden, जो हमारे गार्डन को ब्यूटी देते हैं। द अशोका, फिकस, कदम्बा, कचनर एंड ढाक और पलास आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज। तो अभी जो नाम लिए गए वो ऑर्नामेंटल ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड प्लांट्स, मतलब जो घर के बाहर रहता है, जंगली पौधे। वाइल्ड प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट आर नॉट प्लांटेड, दे ग्रो ऑन देयर ओन। सम ऑफ दैम आर अनवांटेड बिकॉज they do not allow domestic plant grow. Unwanted wild plants are called weeds. तो ये अब बात कर रहे हैं हम जंगली पौधों की जो कि घर के बाहर उगते हैं, घर में नहीं उगाए जाते हैं, यूजुअली अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो डोमेस्टिक प्लांट्स हैं उनको ग्रो नहीं होने देते, और ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, इनको हम वीड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमन वीड्स की। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू प्लांट्स दैट आर कंसीडर्ड वीड। Congress grass grow commonly along roadside, railway track, river bank and construction sites. This weed is known in India by many names such as chatak chandani, gajar booty, gajar घास, gandhi booty or white top. It is a threat to plant, animals and humans as it causes skin problem and allergies. तो पहली आती है कांग्रेस ग्रास। नीचे पिक्चर दी हुई है, ये आपने बहुत देखी होगी। इसमें छोटा सा ऊपर ऐसा लगता है बहुत छोटा सा गोभी सा समथिंग मतलब गोभी नहीं है वो, कुछ दिखती है ऐसी। नीचे आप कांग्रेस ग्रास देखो, आप समझ जाओगे। तो ये आपको अक्सर सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर दिखाई देगी, नदी के किनारे दिखाई देगी, और उसको बहुत अलग अलग नामों से इंडिया में जाना जाता है। और ये टोटली अनवांटेड होती है, टोटली। इससे स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी वगैरह भी अक्सर हो जाती है। आगे आता है डेजीज़, a charming wild flower that can fill a hillside or meadow. They are white in color with a small rounded or spoon-shaped evergreen leaves. They are not easily destroyed and often grow like weeds or lawns. Daisies attract bees, butterfly and birds. अब डेजी की बात करते हैं। ये देखो सेकंड नंबर पे नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, वाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा प्लांट होता है जो कि अक्सर हिल मतलब आप कह सकते हो हिल साइड, जो कि पहाड़ों का इलाका होता है, उस साइड आपको देखने को मिलता है। वाइट कलर का होता है। इसका इन्होंने शेप बताया हुआ है कि थोड़ा सा स्पून शेप में होता है, इसके अंदर छोटा सा एक टॉप होता है। उसके अलावा ये एवरग्रीन लीव्स होती हैं इसकी,
एवरग्रीन मतलब सदाबहार की तरह से आप समझ लो। सदाबहार पौधे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सदाबहार मतलब जो हर वक्त खिलती रहती हैं वो वाली, और ये आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं। और ये जो पौधा होता है, जो फ्लावर होता है, ये बीज, बटरफ्लाइज और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। डैंडेलियंस हैव येलो सीड्स दैट ग्रो इंडिविजुअली। इसमें येलो सीड्स होती हैं जो कि इंडिविजुअली ग्रो होती हैं। The flower changes into a white round seed head overnight. Each seed has a tiny parachute to spread far and wide in the wind. Most gardeners do not like them because the more you try to weed them, the faster they grow. तो ये वाइट कलर का एक पौधा होता है जो कि रातों रात तैयार हो जाता है आराम से, और इसके अलावा यूजुअली गार्डनर्स इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता और तेज़ी से ग्रो होता है। प्लांट्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अब उन प्लांट्स की बात करते हैं जो जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। देयर आर सम अदर वाइल्ड प्लांट्स विच आर यूज़फुल टू अस। अब कुछ ऐसे भी वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सम हैविंग अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टिल मोर हुज प्रॉपर्टीज़ इज़ एट येट अनडिस्कवर्ड। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। अमालकी एंड गुगुला आर यूज टू क्योर और प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम। तो ये जो दो पौधे हैं ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए एक तरीके से मेडिसिन के रूप में पाए जाते हैं, मतलब बनाई जाती है इनसे। गोटूकोला, भृंगराज एंड अमालकी सपोर्ट लीवर हेल्थ। ये टर्न हुआ है पेज इसके बाद दिया हुआ है, अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। गोटूकोला, भृंगराज और आंवला, मतलब जिनके अभी नाम लिए हैं, ये सब लीवर की हेल्थ के लिए इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। त्रिफला, शिलाजीत, सरसापरिला रूट एंड हरितकी फ्रूट बेनिफिट पीपल विद पेन इन देयर जॉइंट्स। तो अभी जो ऊपर नाम लिए गए ये सब जॉइंट्स पेन में यूज़फुल रहता है। पीपल विद स्टमक प्रॉब्लम कैन फाइंड रिलीफ विद डेमियाना, हॉथॉर्न एंड पीपली। तो इन्होंने बताया कि पेट दर्द के लिए ये सब यूज़फुल रहता है। परहैप्स वन ऑफ दीज डेज someone may discover that one of these wild plants hold the cure of dear disease like AIDS or cancer. The majority of wild plants are beautiful and variety to our lives. क्या आपको पता है ये जो जंगली पौधे हैं ये बहुत डेंजरस रहता है, मतलब इतने कि जैसा एड्स और कैंसर इतना डेंजरस रहता है, और जो जंगली पौधों की मेजॉरिटी है उससे हमारी जो लाइव्स है वो और ब्यूटीफुल बनती है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, अब उन लोगों की बात करते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। सम पीपल लिव इन फॉरेस्ट नोन एज ट्रिबल्स और आदिवासीज। वो लोग जो जंगल में रहते हैं उन्हें ट्रिबल्स या आदिवासीज बोलते हैं। आदिवासी उसमें एस लगाया गया क्योंकि वो प्लूरल है। दे हैव टू सर्वाइव ऑन द प्लांट एंड ट्री दैट ग्रो देयर। वो उसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, उसी चीज़ पर जीते हैं जो वहाँ पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। दे ऑब्जर्व प्लांट ईटिंग एनिमल एंड ईट एवरीथिंग दैट वाइल्ड एनिमल ईट। तो वो वहाँ के पेड़ पौधे भी खाते हैं और हर वो चीज़ खाते हैं जैसे जंगली जानवर खाते हैं, मतलब गोश्त वगैरह भी वो वहीं के ही खाते हैं। दे ईट कोकोनट्स, जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, पपाया, बनाया, ब्लैकबेरीज, वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड गुआवा एंड फिज। तो इन सब चीज़ों को वो खाते हैं। वाइल्ड अनियन कॉल्ड चीज़ एंड वाइल्ड गार्लिक इज़ ऑल्सो फाउंड इन दीज पार्ट्स। तो वाइल्ड अनियन और वाइल्ड These tribes can identify poisonous and non-poisonous plants. तो ये लोग आराम से जहरीले और जो जहरीले नहीं हैं उनमें आराम से फ़र्क पहचान लेते हैं। They eat root and shoot of some plants. ये कुछ पेड़ों की रूट एंड शूट यूज़ करते हैं खाने में, जबकि avoid poisonous plants such as बिच्छू बूटी एंड सम हार्मफुल मशरूम्स। तो इनको अच्छे से पता है क्या चीज़ जहरीली है और क्या नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें खाते हैं और कुछ नहीं खाते। कुछ जहरीले पौधे नहीं खाते हैं जैसे बिच्छू बूटी या कुछ जहरीले मशरूम। बट ह्यूमन बीइंग केयरलेसली कटिंग डाउन द ट्रीज़। लेकिन जो इंसान होते हैं वो बहुत केयरलेसली, लापरवाही के साथ पेड़ों को काटते हैं।
Due to growth in human population and increasing needs, forests are slowly disappearing. तो जैसे जैसे ह्यूमन ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और वैसे वैसे जंगल छोटे और कम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं. वुड इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ कटिंग ट्रीज़. लकड़ी एक मेन रीज़न है पेड़ों को काटने के लिए. इन द विलेजेस, गाँवों में, इट इज़ यूज एज फ्यूल. ये फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फर्नीचर एंड पेपर प्रोडक्ट. ये फर्नीचर पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए भी काम में आता है. हैंस फॉरेस्ट आर स्लोली गेटिंग डिस्ट्रॉयड. इसी तरह से जंगल धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं. द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग द्वारा जो जंगली पौधे हैं, पेड़ हैं और जो वाइल्ड लाइफ हैं वो सुरक्षित हैं. दीज ट्रीज आर ऑफन नंबर्ड एंड नोबडी इज़ अलाउड टू कट दैम. ये गिनती के हैं और किसी को भी काटना अलाउ नहीं है. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पेड़ काटने से रोकते हैं. So, to protect our existing forest and prevent more destruction, government all over the world are taking various steps. In India, too many laws have been laid down to protect the Adivasis and animal living in forest. तो जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी दुनिया में, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग लॉ बनाए हुए हैं. और इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया टू मैनी लॉज हैव बीन लेड डाउन टू प्रोटेक्ट द आदिवासीज एंड एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट. तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कि आदिवासी और जो जानवर जंगल में रहते हैं उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं.